बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी शॉप, रेस्टोरेंट, फार्मेसी, गवर्नमेंट स्टोर या कोई भी बिजनेस है तो शायद आप हर महीने हज़ारों रुपए सिर्फ मैनेजमेंट की गलतियों की वजह से लॉस कर रहे हैं और आपको इसका पता भी नहीं। कैश मिसिंग, स्टॉक का हिसाब नहीं, स्टाफ की चीटिंग, कस्टमर का रिकॉर्ड नहीं, सेल हुई या नहीं, प्रॉफिट हुआ या लॉस, सब गैस वर्क चल रहा है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जो सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको आईटी एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं। इसमें ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। और आप अपना पूरा कारोबार, बिजनेस मोबाइल या लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है, वो मैं अभी लाइव डेमो में दिखाता हूँ। ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप नेट सेल देख सकते हैं जो कि आज के दिन हुई है, और टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, मतलब टोटल कितनी इनवॉइस जनरेट हुई हैं, टोटल कितनी आइटम आपकी सेल हुई हैं, और एवरेज टिकट क्या है, आउट ऑफ स्टॉक कितनी आइटम है, एक्टिव प्रोडक्ट कितनी है, डिस्काउंट आपने आज के दिन कितना दिया, और टोटल टैक्स आपने कितना कलेक्ट किया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पर मिलेगी। इसके साथ साथ आपके आज के दिन टोटल 10 जो टॉप की प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी, और आपको लास्ट 7 डेज के स्टैट्स शो होंगे कि आपकी टोटल कितनी सेल्स हुई हैं लास्ट 7 दिन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की सेल के लिहाज से जो ग्राफ है वो ऊपर है, मतलब कल की निस्बत आज हमारी सेल ज़्यादा हुई है। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल है जहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट एक साथ शो होंगी, और यहाँ पर आप कर्सर को ले लाकर जो भी आपके पास स्कैनर मौजूद है, आप प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद क्यूआर कोड या बार कोड को स्कैन करोगे, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके इनवॉइस में आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप कस्टमर के साथ कोई उधार चल रहा है तो आप उस कस्टमर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने किसी को रिफंड करना है या एक्सचेंज करना है तो आप उस इनवॉइस को सर्च करोगे, इनवॉइस को ओपन करके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे इस प्रोडक्ट को मैं एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, या आपने जो उसके बदले में वो प्रोडक्ट लेना चाह रहा है उसके ऊपर जो बार कोड या क्यूआर कोड है उसको आपने स्कैन करना है, वो प्रोडक्ट उसकी जगह पर सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे इस प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो बता रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर चेंज करता है, एक्सचेंज करता है, तो उसको मज़ीद 60 रुपये देने होंगे। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर आप कस्टमर से पेमेंट मेथड जो है वो कार्ड, जैज़ कैश और इजी पैसा और कैश में ले सकते हैं। अगर आपको वो कार्ड पेमेंट करता है तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। अगर वो कैश देता है और उसका बिल बनता है 390 रुपये, और वो आपको 500 रुपये पे करता है, तो बकाया चार्जेस आपको यहाँ पर शो होंगे। अगर आप इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाह रहे हो, लेट्स सपोज इसको मैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो 10% इसमें से माइनस हो जाएगा। जब आप चार्ज पे क्लिक करोगे तो इनवाइस बन के आपके सामने जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी दुकान का, आपके रेस्टोरेंट का, आपकी फार्मेसी का कोई लोगो है तो वो आप लगा सकते हो। वो आप कैसे लगाओगे वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका टैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। उसके बाद आप इसमें डिफरेंट कैशियर वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो इनवाइस है ये अब्दुलरहमान नाम के कैशियर ने जनरेट की है, और यहाँ पर आपको टोटल बिल और ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अगर आपके सिस्टम के साथ पॉइंट ऑफ सेल अटैच है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके आप पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर से उसकी इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट आप डिपार्टमेंट के लिहाज से मैनेज कर रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज, उसकी सब कैटेगरीज, उसका मैन्युफैक्चर कौन सा है और कौन सी लोकेशन पर वो बड़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी की प्रोडक्ट आपको शो होंगी, और यहाँ से आप प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर सकते हो कैटेगरी के लिहाज से। यहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हो, और यहाँ से आप उसको मैन्युफैक्चर के लिहाज से भी देख सकते हो, और यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री में आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और
कौन सी प्रोडक्ट आपके पास कितनी मौजूद है, रीऑर्डर उसका क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं और आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आगे सेल्स की तरफ चलें तो आप डेली जितनी भी इनवाइस जनरेट कर रहे हैं वो सारी की सारी इनवाइस का रिकॉर्ड यहाँ पर शो होता है और यहाँ पर आपको बताता है कि आपने टोटल कितनी कैश कलेक्ट की, कितनी कार्ड पेमेंट में आपके पास पेमेंट रिसीव हुई, कितनी इजी पैसा में पेमेंट रिसीव हुई और कितनी आपकी जैज़ कैश में पेमेंट रिसीव हुई। यहाँ पर आप डेट के लिहाज से भी स्टैट्स चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट टुडे की डेट शो कर रहा है, इसको मैं 1 जुलाई से लेके अब तक मैं अगर देखना चाहूँ तो टोटल ये मेरी टोटल सेल्स हुई है। आगे नेक्स्ट कस्टमर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपके पास कस्टमर है, उनके साथ कोई उधार चल रहा है तो वो आपको यहाँ पर भी शो होगा और लेजर कस्टमर के अंदर भी शो होगा और यहाँ पर आप न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सप्लायर की इंफॉर्मेशन शो होगी, आप यहाँ से न्यू सप्लायर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हो, ठीक है। और उस कस्टमर के साथ आपका क्या हिसाब से किताब चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि ये 200 रुपये अभी मैंने उसको सॉरी ये सप्लायर है तो सप्लायर को 200 रुपये मैंने देने हैं तो ये वो यहाँ पर शो होगा। आगे हम परचेजिंग की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल परचेज अमाउंट आपको शो होगी कि आपने कितनी अमाउंट की परचेजिंग की है, टोटल आपने कितने पैसे दे दिए हैं और कितने आपके पैसे सप्लायर की को देने वाले बाकी हैं, ठीक है। आपका सारा का सारा सप्लायर के साथ जो लेन देन है वो यहाँ पर मैनेज होता है। न्यू परचेज पे आप क्लिक करो, यहाँ से आप सप्लायर सेलेक्ट करो, उससे आप कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, बॉक्स लिए उसमें कितने पीस थे, उसमें कितने यूनिट थे, कितनी कास्ट आई, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट इन एक्सपेंस की तरफ चलें तो आप यहाँ पर अपने एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, जैसे सैलरीज, बिल, रेंट, एडवर्टाइजमेंट में जो कास्ट आई आपकी, लंच आपने किया, ट्रैवल किया, कोई पार्टी की, आप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग में आए तो यहाँ पर आपको स्टैट्स वगैरह शो करता है, ठीक है। अगर आपने किसी से रिसीव करनी है, किसी को देने हैं पेमेंट, ठीक है। और उसके बाद आपके ग्रॉस सेल कितनी है, लेस डिस्काउंट कितना किया, नेट रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये सारी की चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। एनालिटिक्स में आप आओ तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस आप इसको लाइन बार के थ्रू देख सकते हैं, कॉलम में देख सकते हैं, पाई रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी वो आप इसकी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप प्रोडक्ट शो होंगी। ये आपका AI इंसाइट है जो जिसको हम फ्यूचर में मज़ीद अपग्रेड करेंगे। ये स्मार्ट री ऑर्डर प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट वो हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं और आपको री ऑर्डर करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मैनेजर, ऑनर, कैशियर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आप उस अकाउंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये ट्रैश है, अगर आप गलती से कोई चीज़ डिलीट कर देते हो तो आप उसको यहाँ से रीस्टोर कर सकते हो या परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने बैकअप जो है उसको मैनेज कर सकते हो और आपका जो बैकअप है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है, क्लाउड है, वो 24 घंटों में एक बार लेता है। यहाँ पर बिलिंग सेक्शन है, यहाँ से आप डिफरेंट प्लान जो हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे सेटिंग की तरफ जाएं तो ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का लोगो, अपने बिजनेस का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कोई वेबसाइट का अगर आपका लिंक है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप अपना टाइम जोन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिसेप्ट के ऊपर जो आपका मैसेज शो होता है वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ से मैं सेल्स में जाके आपको रिसेप्ट ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ पर थैंक यू फॉर कमिंग आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से मैं कोई एक रिसेप्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें ये मैसेज आ रहा है। तो आप यहाँ पर कोई भी मैसेज अपना लगा सकते हैं। ये बिजनेस प्रोफाइल की सेटिंग थी। अगर आपकी एक से ज़ायद जो है ब्रांचेस हैं, जैसे ये मैंने सब ब्रांच एक क्रिएट की है, तो आप यहाँ से ऐड सब ब्रांच पे क्लिक करके आप सब ब्रांच को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्म है, आप फॉर्म फिल करोगे और यहाँ पर सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी सब ब्रांच जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये आपकी जनरल सेटिंग है जहाँ पर आप जो है चीज़ों को सेट कर सकते हो। इसकी सारी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इस पॉइंट ऑफ सेल को आपने कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, प्राइस कैसे अपडेट करनी है, परचेजिंग आपने कैसे करनी है, आपने
जो उधार है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, रिफंड पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग जो बारीकियों में जाने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था पॉइंट ऑफ सेल का, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें मैसेज करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। मज़ीद आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, hickscode.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ हमारी सारी टीम आपको शो होगी, ठीक है। यहाँ आप हमारे साथ लाइव चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी पॉइंट ऑफ सेल अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल अवेलेबल है मिल्क के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है मिल्क के लिए, ठीक है। मिल्क की परचेजिंग, मिल्क का जो आपका सेल होता है, खाता होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप ऑन डिमांड कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लाइव जो है चैट सपोर्ट मिलेगी, आप व्हाट्सअप के ऊपर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल है, मैं इस hickscode.com का फाउंडर हूँ, ठीक है। आपको कोई भी आईटी सॉल्यूशन या आईटी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 डेज़ ट्रायल लिखा हुआ है, अगर आप अपना ट्रायल एक्सटेंड करवाना चाहते हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको 1 या 2 महीने का ट्रायल भी ऑफ़र करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल वीडियो जो है, डिटेल इंट्रोडक्शन, इसका जो ब्रीफिंग है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने इस पॉइंट ऑफ सेल को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।